नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश न्यू ड्रीम। चलिए आज हमारी मुलाकात एक ऐसे परिवार से हो जिन्होंने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था। चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली थी क्योंकि आस पड़ोस के लोग पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। ऐसे माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाना इतना आसान नहीं था। खेती बाड़ी करके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे और उन्हीं में अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने बच्चों को पढ़ाते रहे और बच्चों को कभी खेती बाड़ी में लाए नहीं, जिसकी वजह से इनके बच्चे आज वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। इनके 3 बेटे हैं, तीनों जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं। पहला बेटा जो है उनका अध्यापक है, दूसरा बेटा जो है वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर। अभी इनकी जो बहुएं हैं दोस्तों, वो भी जो है एक अध्यापक हैं और एक जो है डॉक्टर हैं। तो इनके परिवार में 5-5 लोग सर्विस करते हैं। तो ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अगर आप गांव में रहते हैं तो भी आप बड़े सपने देख सकते हैं। पढ़ लिख कर एक आज बहुत ऊंचाइयां छू ली है। चलिए हमारे चैनल पर हमारे चाचा जी का स्वागत है। जो भी देख रहे हैं सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आपके घर में 5 लोग जो है सर्विस करते हैं, वो भी गवर्नमेंट सर्विस। हाँ। तो दोस्तों फाइनली हुआ क्या, इन्होंने बहुत मेहनत किया है अपने बच्चों के साथ। आज इनके बच्चे सक्सेस हैं तो सिर्फ इनकी वजह से हैं, चाचा की वजह से हैं। और ये इनका कहना है कि अगर आपको भी इस तरह की ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको घर बैठे नहीं मिलेगा, आपको जो है मेहनत करेंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, ऐसा नहीं है पहले कंपटीशन इतना नहीं था। आज जब हर फैमिली हर जाति के लोग पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आने वाले दिनों में तो और ज़्यादा कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। और तो ऐसे में जो है अब एक ही रास्ता है जो है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि एक आदमी को जिसके पास पैसे वगैरह कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, अब उसको बड़ा बनना है तो उसके लिए क्या रास्ता होगा, कौन सी वो रास्ता पकड़े ताकि वो भी एकदम ऊंचाई तक पहुंचे? जैसे भाई मेहनत करे बच्चों को पढ़ाने, जैसे कक्षा 8 तक तो बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप मेहनत करें और मेहनत करके पैसा कमाएं, पैसा से बच्चे के पढ़ावें। जिसके पास जैसे कि दुकान रखने की पैसे नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, अब उस माँ बाप के पास कौन सा ऐसा ऑप्शन बचता है कि वो ऊंचाइयां तक पहुंच जाए? भाई बहुत बुद्धि है, अगर बुद्धि पैसा कमाए। जैसे आप कह रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है, अरे भाई कम से कम पैसे से आप बिजनेस करें। आप शराब न पिए, जुआ न खेलें, फालतू घूमें न, तो आपको मालिक जरूर देगा। सही है, जो काम करेगा उसको मालिक देगा। ये तो बराबर है कि अगर आप काम करते हैं तो आपको ऊपर वाला ही देगा, नहीं तो आप नहीं काम करते तो कोई नहीं देने वाला है आपको। आपके आस पड़ोस वाला एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, हर दिन नहीं देगा। वो जान जाएगा कि बोलेगा ये तो रोज मांगता है, कौन देगा, ऐसा बोलने लगेगा। अच्छा, गरीबों को मेरे हिसाब से एक ही रास्ता है, वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा कर ही अपने आप को वहां तक पहुंचा सकता है। क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है उनके पास, ठीक है, वो दुकान भी नहीं डाल सकते हैं। और वहाँ उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं अपने बच्चों को इतना पढ़ाऊंगा कि उस लायक पहुंचा दूंगा। तो वो जो है लेवल अपने आप आ जाएगा। आपको लगता है कि अगर कोई इंसान अपने बच्चों को पढ़ाए और अच्छे से पढ़ाए तो वो जब कि उसको तो जब जॉब मिलेगी तो अपने आप वो ऊपर हो जाएगा? बिल्कुल सही है भैया, बिना पैसे के ये गरीब पढ़ा सकता है। हाँ। लेकिन हाँ, बच्चा भी जो समझे कि हमारे पापा के पास पैसा नहीं है, लेकिन कैसे कमा के दे रहे हैं और कैसे हम पढ़ें ताकि हम वहाँ तक पहुँचें, तो वो बच्चा पहुँच सकता है। तो आपके बच्चों ने अच्छा ये सब समझा था? हाँ हाँ, बिल्कुल समझा था। आपने बताया ना कि जब तक डॉक्टर साहब ने कहा जब तक मेडिकल निकालेंगे नहीं तब तक शादी नहीं करेंगे। जी जी। और ऐसे ऐसे भी मतलब बच्चे थे कि जो पहुंच गए तब शादी की। अच्छा भैया, जो टीचर हैं, जो दीपक हैं, उनको अरे मेडिकल में जगह मिलने से पहले इनको जॉब मिल गई थी कि पहले मिल गई थी? टीचर जो हाँ, है 2004 में इनको मिल गई थी। अच्छा, 4 में इनको मिल गई थी। और दीपक को कभी ज्वाइनिंग हो गया था? दीपक 2009 में मेडिकल पास भर रहे हैं। 2009। 5 साल जॉब किए।
5 साल पढ़ाई करना पड़ता है, जॉब नहीं। हाँ 5 साल उन्होंने पढ़ाई मेडिकल किया। की, हाँ मेडिकल की पढ़ाई की है उन्होंने। उसके बाद जो है इस समय वो जॉब कर रहे हैं। हाँ। आपने पहली बात सबसे पहले ये कि आपने कैसे सोचा कि चलिए हम पढ़ाते हैं और बच्चों को, और इसमें जो है हम ऊपर तक लेके जाते हैं, क्योंकि हमारी जो समाज है पढ़ाने, उस समय तो और भी नहीं पढ़ा रहे थे लोग, जो है अगर छोटा मोटा हमारा बिजनेस था तो उसी में बच्चों को लगा दिया करते थे। तो ये दिमाग में कैसे आया कि चलिए हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं? दिमाग में आया है कि बच्चों के खेती में नहीं बिजाएं अच्छा। और ये लोग सर्विस करें, अगर पढ़ाई बढ़िया पढ़ें तो पढ़ लिख के अपन अधिकारी बने। जब आपका, जैसे आप जब स्ट्रगल करते होंगे, जब आप छोटे थे तो किस तरह से जिंदगी जिया, और फिर आप बड़े हुए तो फिर क्या क्या करके अपने बच्चों को पढ़ाया? भाई छोटे तो हम पढ़े लिखे थे, इसके बाद बड़ा भरे आप कितने तक पढ़ाई की हैं चाचा? कक्षा 6 तक। 6 तक पढ़ी हैं। तो फिर किस व्यवसाय में आपने चालू किया? खेती बाड़ी ही किया कि बीच में और कुछ भी किया था आपने? खेती बाड़ी साथ में करते थे हाँ हाँ। और इसके बाद गलैचा बीनते थे। और गलैचा बीनते बीनते हम्म। हम कालीन का बिजनेस करने लगे। अच्छा, फिर का पहले बीनते थे, बाद में उसको आपने बिजनेस के तौर पे चालू कर दिए, जो दूसरों को देते हैं बीनने के लिए, ऐसा सब? हाँ हाँ तो काठ जिसको बोलते हैं कि काठ काठ चल रहा है। हाँ हाँ। तो कितने लोग ऐसे लगभग, आप अंदाजा कुछ है कि हमने इतने लोग हमारे साथ में जुड़े हुए थे? 50 लकड़ी चल रही थी। अच्छा, उस समय 50 लकड़ी चल रही हाँ, थी। चल रही आजकल कालीन बहुत मद्दा हो गया है, देख रहे हैं कि कहीं बीनने वाले भी नहीं है और कहीं बिनाई भी नहीं हो रहा है। शायद एक आध गाँव में होता होगा। उस टाइम कालीन अच्छा चल रहा था। उस समय चल रहा था। चल रहा था। इस समय कहीं अब आपके पूरे गांव में कोई कालीन का एक भी काठ चल रहा है? हाँ, एक आध दो लकड़ी चल रही है। 1-2 लकड़ी चल रही है। ठीक है, तो फिर बच्चों को कैसे आपने सोचा कि चलिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं? बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि जैसे जैसे हम खेती बाड़ी कर रहे हैं वैसे बच्चे भी खेती बाड़ी नहीं, करेंगे। तो आपका तो एक बिजनेस था आपके पास, हाँ कालीन का, फिर हाँ। आपने उसमें क्यों नहीं लगाया कि चलिए मैं कालीन के बिजनेस में लगा देता हूँ? नहीं तो पहला लड़का तो पूछा हाँ हाँ। कि बाबूजी बिजनेस बढ़िया है कि और पढ़ाई या नौकरी? हाँ हाँ। उनका बेटा बिजनेस में दिमाग लगता है जी। और पढ़ाई और नौकरी में आपको देह का आराम रहे, 8 घंटा ड्यूटी करें, इसके बाद आपको अच्छा, मजा है। पढ़ाई के बाद की बात आपने बताया कि अगर आप नौकरी मिल गई हाँ तो आपको जो है फिर जो है 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, उसके बाद जो है एकदम हाँ। आपकी परिवार के साथ अच्छे से रह सकते हैं और आप खुला भी रह सकते हैं। जी, कहीं जी। टेंशन नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। तो इसलिए पहला लड़का तो भाई हिम्मत से बीएड किया, इसके बाद मास्टरी में फार्म भरा, आ गया वो मास्टर। चाचा ये बताइए कि दीपक की शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई? सरसरा से हुई थी। मतलब 1 से लेके 5 तक सरसरा में किया हाँ, उन्होंने, जो है प्राइमरी, जिसे बेसिक विद्यालय कहा जाता है। हाँ। और 6 से लेके 8 कहाँ पर किया उन्होंने? सरसरा में किया। सरसरा में दोनों, मतलब वो जो है प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की जो पढ़ाई है उन्होंने सरसरा से पूरा किया। फिर उसके बाद उनको जो है 10वीं 9वीं 10वीं में जाना था, तब कहाँ से किए वो? मड़ियाहू से। मड़ियाहू से 12 तक मड़ियाहू में उन्होंने पढ़ाई किया। हाँ यानी कि इंटर पास जो है मड़ियाहू से किया दीपक ने। हाँ। तो फिर आपने क्या दीपक के साथ में क्या किया कि और ग्रेजुएशन कराया कि कहीं भेज दिया कि तैयारी के लिए? नहीं, तैयारी के लिए भेज दिया। कहाँ भेजे थे? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद भेजे थे। और कितने साल उन्होंने तैयारी किया दीपक ने? 5 साल। 5 साल। हमने देखा था कि बहुत उनके पास, उनके एक दो जो दोस्त थे, उनकी पोस्टिंग बहुत जल्दी हो गई थी और दीपक ने बहुत बार जो है मेहनत करते रहे। और दूसरी कोई फैमिली होती तो बोलती हाथ जोड़ लेती, बस करो अब जो है हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन आपने या आपके जो परिवार के लोगों ने उन्हें कभी ऐसा नहीं एहसास होने दिया कि जो है बस करो? नहीं, बच्चे के मन था कि हम मेडिकल निकालेंगे, चाहे जब तक नहीं निकालेंगे। तो हम बोला कि आप पढ़ो, जब निकल जाएगा तब। डॉक्टरी में दाखिला नहीं ले लेंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। हाँ, बात सही है, देखा अच्छा, तो इसी बेसिक पर आपने उनकी पढ़ाई जब वो कर रहे थे तो शादी भी आपने नहीं किया? नहीं, शादी नहीं की। तीसरे नंबर के बेटे थे, पहले उनकी शादी हो गई थी कि दीपक की हुई? नहीं, तीसरे नंबर की शादी पहले हो गई। तीसरे नंबर की शादी पहले हो गई थी और दीपक ने ये जिद कर लिया था कि जब तक जो है हम डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। तो दोस्तों ये समझ लीजिए, दीपक का कहना था कि मैं जो है तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं मेडिकल में आ नहीं जाऊंगा, यानी कि जो MBBS का होता है
वो हम जब तक क्वालिफाई नहीं कर लेंगे शादी नहीं करेंगे। इसी चक्कर में इनके जो उनसे छोटे भाई थे उनकी जो है शादी कर दी। अब आप मुझे बताइएगा कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितना मेहनत किया, मेहनत तो बहुत किया। बताइए, वही हम जानना चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत किया। अरे भाई मेहनत किया, गलीचा में दिन रात एक किया और गलीचा से पैसा निकाला, इसके बाद बच्चों को पढ़ाया। जब आपने ये सब चीजें किया तो कभी आपने अपने बच्चों को नहीं कहा कि चलिए खेतों में ही काम कर लीजिए या ये कर लीजिए, लेकिन आपने सिर्फ आपने खेती बाड़ी में रहे लेकिन बच्चों को नहीं आने दिया? हाँ, बच्चों को नहीं आने दिया, न बच्चों को आने दिया, न कालीन में काम करने दिया। आज कालीन हरक कर लगे। आज आसपास के लोग आपको इस तरफ जानते हैं कि आप उनके पिताजी हैं, हाँ हाँ, तो एक पिताजी ये गर्व महसूस करता है कि उसको जो है उनके बच्चों की वजह से जाना जा रहा है। हाँ वो जो पिता होते हैं वो बहुत अपने आप को लकी समझते हैं, बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए कि भाग्यशाली वो समझते हैं अपने आप को कि आज मेरी जो पहचान है ये पूरे क्षेत्र में आज हमारे बच्चों की देन है। जैसे हम कहीं गए हैं तो लोग बोलते हैं होंगे कि ये देखो वो दीपक जो डॉक्टर थे ना उनके पिताजी हैं, ऐसा कहीं बोलते हुए सुना है कि नहीं आपने? हाँ हाँ, बिल्कुल सुना है। तब कैसा लगता है आपको? अरे भाई तब तो ठीक लगता